हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 18 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, बांग्ला तिथि 2 पोस, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सके। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बर्फीली हवाओं का सितम, रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड का कहर, जाने कब मिलेगी राहत। कश्मीर और शिमला में बर्फबारी का असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड को और बढ़ा दिया है, जिससे दिन में भी राहत नहीं मिल रही। बर्फीली हवा सीधे हड्डियों को छूने जैसी महसूस हो रही है। इससे आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। कई जिलों में गिरा पारा। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है, जिसका असर लोगों की दिनचर्या पर साफ नजर आ रहा है। खासकर सुबह और शाम के वक्त सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। राजधानी रांची के शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कांके में यह 3 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। रांची के कांके क्षेत्र में ठंड के कारण कई जगहों पर ओस की बूंदें जम गईं। डेविस मनोचिकित्सा संस्थान के पुआल में सुबह बर्फ जैसी ओस की बूंदें देखने को मिली। इसके अलावा मैक्लुस्कीगंज में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग ने 20 से 21 को जताई बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि 20 और 21 दिसंबर को कोल्हान क्षेत्र में कई स्थानों पर बादल और हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भी बादल छाए रह सकते हैं, जिससे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। हालांकि अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही बादल और बारिश के कारण घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम में यह बदलाव 22 दिसंबर से खत्म होगा, जिसके बाद एक बार फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। झारखंड पुलिस का बड़ा कदम, आज होगा 23 जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। झारखंड पुलिस 18 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान करना है। यह कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान 18 प्रमुख मुद्दों पर जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी और उन्हें हल करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 23 जिलों में IG, DIG, DIG और कमांडेंट रैंक के अधिकारियों को तैनात किया है, जो कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। ये अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम के दिशा निर्देशों का सही पालन हो, शिकायतों का सही और समय पर समाधान हो, पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई हो, पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति सम्मानजनक हो। हालांकि राजधानी रांची में इस कार्यक्रम के लिए किसी अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है। 23 जिलों में तैनात अधिकारी: जमशेदपुर IG अखिलेश झा, रामगढ़ IG प्रभात कुमार, खूंटी IG AV होमकर, सिमडेगा IG असीम विक्रांत मिंज, बोकारो IG माइकल राज S, पलामू IG नरेंद्र सिंह, लातेहार IG राजकुमार लकड़ा, हजारीबाग IG A विजय लक्ष्मी, जामताड़ा IG शैलेंद्र सिन्हा, देवघर IG क्रांति कुमार गणदेसी, लोहरदगा DIG अनूप बिरथरे, गिरिडीह DIG सुनील भास्कर, कोडरमा DIG मयूर पटेल चतरा, DIG इंद्रजीत मेहता धनबाद, DIG सुरेंद्र झा, गढ़वा DIG YS रमेश, पाकुड़ DIG संजीव कुमार, गोड्डा DIG शैलेंद्र वर्णवाल, सरायकेला DIG संध्या रानी मेहता, गुमला DIG कार्तिक एस, चाईबासा DIG मनोज रत्न चौथे, साहिबगंज कमांडेंट अंबर लकड़ा, दुमका कमांडेंट मोहम्मद अर्शी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी सांसदों से क्यों किया यह आग्रह? जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से राज्य के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाए की मांग को लेकर भाजपा सांसदों से समर्थन की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि वह उम्मीद करते हैं कि झारखंड के भाजपा सांसद इस जायज मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बकाये राशि की झारखंड के विकास के लिए बहुत जरूरत है। सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में उठाया था सवाल। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में यह सवाल उठाया था कि झारखंड के लिए 1,36,000 करोड़ रुपए का रॉयल्टी बकाया है, जो केंद्र सरकार को झारखंड सरकार को दे देना चाहिए। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि कोयला रॉयल्टी से संबंधित 1,36,000 करोड़ रुपए का कोई बकाया केंद्र सरकार पर नहीं है और केंद्र सरकार झारखंड राज्य के साथ कोई भेदभाव भी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को भी लिखा था खत। वहीं इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। पत्र में श्री सोरेन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वो झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया जल्द भुगतान करे। यह बकाया राशि मुख्य रूप से कोयला कंपनियों पर है। झारखंड बोर्ड परीक्षा की फाइनल डेट घोषित, जाने पूरा एग्जाम शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। 11 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। 2025 में कुल मिलाकर 6 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 3.5 लाख मैट्रिक और 2.5 लाख इंटर के परीक्षार्थी होंगे। बीते वर्ष जैक ने बोर्ड परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी से शुरू करवाई थी, जो 26 फरवरी 2024 तक चली थी। 10वीं की समय सारणी: 11 फरवरी आईआईटी एवं अन्य वोकेशनल विषय, 13 फरवरी वाणिज्य गृह विज्ञान, 14 फरवरी खड़िया खोरठा नागपुरी पंचपरगनिया, 15 फरवरी अरबी फारसी हो मुंडारी संथाली उरांहो, 17 फरवरी उर्दू बंगाली उड़िया, 18 फरवरी हिंदी ए और हिंदी बी, 19 फरवरी संगीत, 20 फरवरी विज्ञान, 22 फरवरी संस्कृत, 25 फरवरी सामाजिक विज्ञान, 28 फरवरी अंग्रेजी और 3 मार्च को गणित का परीक्षा होगा। राष्ट्रपति का बनाया फेक फेसबुक अकाउंट फिर झारखंड के युवक को भेज दिया यह मैसेज। साइबर अपराधियों के दुस्साहस इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वे आम लोगों के साथ साथ खास लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। ठगी के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करने का यह तरीका अब और जटिल हो गया है। ताजा मामले में झारखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर एक युवक को ठगने की कोशिश की गई है। क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना हजारीबाग निवासी मंटू सोनी के साथ हुई, जब उन्हें एक फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इस अकाउंट में राष्ट्रपति की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई थी और अन्य जानकारी भी सही दिख रही थी। मंटू ने स्वीकार किया कि इसके बाद उसे उस अकाउंट से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, जय हिंद, आप कैसे हैं? इसके बाद मैसेज भेजने वाले ने कहा कि वह फेसबुक का कम इस्तेमाल करती है और अपना व्हाट्सएप नंबर भेजने को कहा। मंटू ने अपना नंबर भेज दिया और कुछ घंटे बाद उसे एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया कि व्हाट्सएप कोड भेजा गया है और उसे तुरंत भेजने के लिए कहा गया। हालांकि मंटू को शक हुआ और उसने तुरंत इस मामले को सोशल मीडिया पर उजागर किया, जहां उसने राष्ट्रपति भवन, झारखंड पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी टैग किया। रांची पुलिस ने लिया संज्ञान। रांची पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है। एसएसपी रांची चंदन सिन्हा ने बताया कि वे इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और सभी बारीकियों की जांच एजेंसियों से करवाई जाएगी। हालांकि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ठंड ऐसी कि मंडप में ही बेहोश हुआ दूल्हा, फिर दुल्हन ने उठाया यह कदम। देवघर झारखंड के बाबा नगरी में कड़ाके की ठंड और शीतलहरी ने एक शादी को पहले ही तोड़ दिया। मोहनपुर थाना क्षेत्र के पेड़ा नगरी घोरमारा में रविवार रात एक शादी हो रही थी, लेकिन ठंड की वजह से यह शादी अनहोनी में बदल गई। दूल्हा अचानक बेहोश हो गया और दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात बैरंग लौट गई। खुले आसमान के नीचे हो रही थीं शादी की रस्में। सुखाड़ी मंडल गार्डन कैंपस में दोनों परिवारों की सहमति से शादी की रस्में शुरू हुई थीं।
बारात पूरे जोश खरोश के साथ पहुंची और वरमाला की रस्म भी संपन्न हुई। लेकिन ठंड के कारण शादी का मंडप और वरमाला का मंच खुले आसमान के नीचे बनाए गए थे। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे थे। तभी अचानक दूल्हा ठंड के कारण कंप कंपाते हुए बेहोश हो गया। दूल्हे को ठंड से राहत देने वाले इंजेक्शन लगे। शादी की रस्म शुरू होते ही दूल्हा बेहोश हो गया। परिजनों ने तुरंत उसे कमरे में ले जाकर हाथ पैर रगड़े और फिर एक कंपाउंडर को बुलाया। दूल्हे को स्लाइन और ठंड से राहत देने वाले इंजेक्शन दिए गए। करीब 1.5 घंटे बाद दूल्हा सामान्य हुआ। लेकिन जैसे ही वह शादी के मंडप में वापस बैठने को तैयार हुआ, दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि दूल्हे को कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए वह उससे शादी नहीं करेगी। इस पर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मामला सुबह 5 बजे तक चलता रहा। पुलिस के लाख समझाने पर भी नहीं बनी बात। सूचना मिलने पर मोहनपुर थाना प्रभारी प्रियरंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। सुबह के 8 बजे तक स्थिति नहीं सुधरी, जिसके बाद वर पक्ष बारात लेकर घोरमारा बाजार वापस लौट गया, जबकि दुल्हन का परिवार भागलपुर लौट गया। कंपाउंडर ने बताया दूल्हा के बेहोश होने का कारण। इलाज करने वाले कंपाउंडर ने बताया कि दूल्हा सुबह से उपवास पर था और ठंड के कारण वह बेहोश हो गया। यह घटना बताती है कि सर्दी के मौसम में खुले स्थान पर शादी की रस्में गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। इस तरह कड़ाके की ठंड और एक दूल्हे की तबीयत खराब होने के कारण एक शादी का सपना टूट गया और दोनों परिवार अपने अपने घर बैरंग लौट गए। रांची में नाबालिग लड़की का अपहरण महीने भर पहले भी हुई थी अगवा। राजधानी रांची के सरजना चौक के पास स्थित एक प्रतिष्ठान के सामने से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में लड़की के पिता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। क्या है मामला? लड़की के पिता ने अपने आवेदन में बताया कि उनकी पत्नी सर्जना चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान में काम करती हैं और 5 दिसंबर को वो अपनी बेटी को स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए लेकर गए थे। मीटिंग के बाद वो दोनों बेटी को लेकर दुकान पर लौट आईं, लेकिन शाम करीब 6 बजे जब उनकी पत्नी दुकान से बाहर निकली तो उनकी बेटी गायब मिली। पिता ने यह भी बताया कि उनकी बेटी करीब 1 महीने पहले भी गायब हो गई थी, लेकिन वह पलामू से बरामद हो गई थी। उन्होंने आशंका जताई है कि वही लड़का उनकी बेटी को फिर से किडनैप कर सकता है। लोहरदगा शहर को झारखंड बिजली विभाग का नया उपहार, जानें पूरी खबर। झारखंड के लोहरदगा शहर में अब मिलेगी 24 घंटे बिजली। यह लोहरदगा लातेहार 220 132 केवी ग्रिड सबस्टेशन एवं लोहरदगा में 220 केवी द्विपथ संचरण लाइन के आरंभ होने से हुआ है। इस परियोजना से लोहरदगा में 24 घंटे बिजली देने अब आसान हो जाएगा। लातेहार ग्रिड की पावर ग्रिड कारपोरेशन को चंदवा स्थित राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ाकर इसे सफर बनाया गया है। इस परियोजना का निर्माण झारखंड कंसल्टेंसी परियोजना के तहत वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। निर्माण प्रक्रिया में कई बाधा आने के कारण यह समय पर पूरा नहीं हो सका, जिसके लिए सरकार और विभाग ने मिलकर इसके कामों में तेजी दिखाते हुए सारे बाधा को दूर कर इसे ऊर्जान्वित के साथ पूरा किया है। और क्या है इसकी खासियत जाने। लोहरदगा ग्रिड के निर्माण से लोहरदगा के साथ साथ गुमला और सिमडेगा में भी बिजली की अच्छी गुणवत्ता देखने को मिलेगी। साथ ही कम वोल्टेज की भी समस्या को दूर होगी। इस परियोजना के शुरू होने से पहले लोहरदगा को रांची के हटिया ग्रिड सब स्टेशन से 2 से लगभग 70 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाती थी। 220 132 केवी लोहरदगा ग्रिड के आरंभ होने के बाद हटिया ग्रिड सब स्टेशन 2 का ट्रांसफार्मर लोड लगभग 70 मेगावाट कम हो गया है, जिसका फायदा राजधानी रांची एवं आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा। जयराम महातो बोले, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो होगा जेल भरो आंदोलन। डुमरी विधायक जयराम महातो ने सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड के डीजीपी और रांची एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने देवेंद्रनाथ महातो की रिहाई और उनके बेहतर इलाज की भी अपील की। विधायक ने पुलिस कार्रवाई को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा
कि यदि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो झारखंड के छात्र और जेल केम के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। जयराम महातो ने कहा कि पुलिस का यह लाठीचार्ज ड्यूटी का निर्वहन नहीं बल्कि अधिकारियों के गुस्से और घृणा का प्रदर्शन है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभ्यर्थियों को जबरन खींचकर पीटा गया, जो कायरता को दर्शाता है। विधायक ने अधिकारियों से फोन पर बात करने की भी बात कही और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। जयराम महातो ने साफ कहा कि यदि पुलिस और प्रशासन ने इस घटना पर जल्द संज्ञान नहीं लिया तो झारखंड के छात्र और जेल केएम के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। रांची को ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन फ्री करने का प्लान लेकर आई सरकार, जाने क्या क्या होंगे काम। राजधानी रांची को ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन फ्री करने का प्लान नई सरकार ने कर लिया है। इसके तहत रांची में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने वाली है, जिससे शहरवासियों का सफर और भी आसान और रांची को प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने शहर में ई बसों को चलाने का निर्देश दिया है। उनका मानना है कि जब लोग हर 5 मिनट में बसें उपलब्ध देखेंगे तो निजी वाहनों का उपयोग कम होगा, जिससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि सड़क पर जाम की समस्या भी हल हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि पहले रांची को सुंदर और विकसित किया जाए, फिर राज्य के अन्य शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही विधानसभा के पास 4 लेन बनाए जाने का प्रस्ताव भी है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा। प्रधान सचिव ने मांगी सड़कों की स्टेटस रिपोर्ट। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बैठक में बताया कि सभी निकायों से सड़क सुदृढ़ीकरण की रिपोर्ट मंगवाई गई है। जल्द ही ई बसों और स्ट्रीट लाइटों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बैठक में सूडा निदेशक अमित कुमार, डीएमआई निदेशक सत्येंद्र कुमार और जुडको के पीडीटी गोपाल जी भी मौजूद थे। धुरवा से रिंग रोड तक 4 लेन बनेगी। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने मंत्री को बताया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एरिया से सटे नया सराय रेलवे क्रॉसिंग रोड के समानांतर 4 लेन निर्माण का प्रस्ताव है। इस परियोजना के तहत धुरवा इलाके से रिंग रोड तक यात्रा करना आसान होगा, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। स्ट्रीट लाइट की डैशबोर्ड से होगी मॉनिटरिंग। मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले यह पता किया जाए कि कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं और कितनी खराब हैं। इसके लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया जाए जिससे लाइट की स्थिति की मॉनिटरिंग हो सके। उन्होंने रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप कुमार को इस कार्य में विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच आज हाईकोर्ट में पेपर लीक मामले की सुनवाई। चीफ जस्टिस की अदालत में मामला सूचीबद्ध। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के मामले में आज मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता प्रकाश कुमार और अन्य ने याचिका दाखिल कर परीक्षा रद्द करने की मांग की है और इस मामले की सीबीआई जांच कराने की अपील की है। परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग याचिकाकर्ता प्रकाश कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि झारखंड सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, इसलिए इसे रद्द किया जाए और इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराई जाए। आज झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में इस याचिका पर सुनवाई होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी। जहां एक ओर हाईकोर्ट में पेपर लीक मामले की सुनवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर सोमवार से परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। इस बीच कई छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में यहां अंतरजिला वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 70 बाइक बरामद, 4 अपराधी दबोचे, 2 रांची के रहने वाले। झारखंड के सरायकेला खरसावां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत अंतरजिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में कुल 70 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है, जो विभिन्न जिलों से चुराई गई थीं। पुलिस ने इस गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें 2 रांची, 1 खूंटी और 1 सरायकेला खरसावां जिले का रहने वाला अपराधी शामिल है। क्या है पूरा मामला? बताया गया कि सरायकेला खरसावां पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि
कि तमाड़ थाना क्षेत्र के कुछ चोर कुचाई बाजार में मोटरसाइकिल चुराने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने शंकर मांझी और भूषण मछुआ को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने सरायकेला खरसावां सहित रांची, चाईबासा, खूंटी और जमशेदपुर जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पिछले कुछ वर्षों में 100 से अधिक मोटरसाइकिलें चुराई थीं। पुलिस की इस कार्रवाई से कुल 70 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है, जिनमें से 39 मोटरसाइकिलें छापामारी के दौरान जब्त की गईं। इस अभियान के तहत अब तक सरायकेला, रांची, जमशेदपुर, खूंटी और चाईबासा जिलों में कुल 25 कांडों का उद्भेदन हुआ है। पूछताछ में कई अहम खुलासे गिरफ्तार आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि वे इन चोरी की मोटरसाइकिलों को शिव मुंडा और मंगल मुंडा को बेचते थे, जो उन्हें ग्रामीण इलाकों में बेचने के लिए इन मोटरसाइकिलों का कागजात बाद में देने का वादा करते थे। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर शिव मुंडा और मंगल मुंडा को गिरफ्तार किया और उनके घरों से 30 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं। इस गिरोह के पकड़े गए सभी सदस्य शातिर अपराधी हैं, जो पुरानी मोटरसाइकिलों को बेचने का दावा करते हुए चोरी की मोटरसाइकिलों को ग्राहकों को बेचते थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर मोटरसाइकिल खरीदें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर चोरी की मोटरसाइकिलें न खरीदें। इनकी हुई गिरफ्तारी: शंकर मांझी उर्फ संदीप, रायडीह मोड़, तमाड़, रांची; भूषण मछुआ, रायडीह मोड़, तमाड़, रांची; शिव मुंडा उर्फ शिबू मुंडा, जोजोहातू, कुचाई, सरायकेला; मंगल मुंडा, बड़ानी, अड़की, खूंटी। चतरा पहुंचे गृह सचिव और डीजीपी। राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा। चतरा, झारखंड के गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता मंगलवार को विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक के लिए चतरा पहुंचे। इस बैठक में रांची, चतरा, हजारीबाग और लातेहार जिलों के 34 थाना प्रभारियों को भी रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। बैठक में आईजी अभियान, आईजी सीआईडी, आईजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी हजारीबाग, एटीएस एसपी और चतरा, लातेहार, हजारीबाग जिलों के एसपी भी उपस्थित रहेंगे और विधि व्यवस्था के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर। बैठक में जेल में बंद शातिर अपराधी जैसे विकास तिवारी, अमन साहू और अमन श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ ठोस कदम उठाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा वसूली धंधे और मोबाइल से दी जा रही धमकियों से संबंधित मामलों की रोकथाम के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। नशीले पदार्थों और फरार अभियुक्तों पर चर्चा। बैठक में एनडीपीएस, नशीले पदार्थों से संबंधित सभी लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय गैंग, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती जैसे मामलों पर भी गहन विमर्श होगा। अफीम की खेती पर नियंत्रण। बैठक में अफीम की खेती पर नियंत्रण के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। यह देखा जाएगा कि राज्य में अफीम की खेती पर कैसे प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। बैठक में राज्य के 10 सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों के अनुसंधान और उनकी प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों के प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अगली सुनवाई 22 जनवरी को। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह बड़ी राहत दी है। हालांकि इस आदेश के बावजूद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी रहेगी। चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई के बाद लिया गया फैसला। सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने की। याचिकाकर्ता प्रकाश कुमार और अन्य ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय की है, जिससे उम्मीदवारों में परीक्षा के परिणामों को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। सीबीआई जांच की याचिकाकर्ताओं ने की थी। मांग याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा में धांधली हुई है और उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की थी। नए साल के मौके पर होमगार्ड जवानों के लिए उपहार। जाने क्या है पूरा मामला।
रांची जिले के सभी महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों के लिए पुनः नामांकन प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रही है। जिला समादेष्टा कौशिक कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने सभी पुराने और नए होमगार्ड जवानों को पुनः नामांकन के लिए निर्धारित तिथि और प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी दी है। जिला समादेष्टा ने बताया कि सभी को अपने मूल प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि को सत्यापन के लिए लाना होगा। साथ ही नामांकन के लिए सभी जवानों को वर्दी में कार्यालय में उपस्थित होना होगा। पुनः नामांकन तिथियां इस प्रकार होंगी: शहरी पुरुष होमगार्ड 7 जनवरी 2025, सैन्य संख्या 2467 से 3015 तक 8 जनवरी 2025, सैन्य संख्या 3016 से 3220 तक 9 जनवरी 2025, सैन्य संख्या 3224 से 3352 तक 10 जनवरी 2025, सैन्य संख्या 3353 से 3476 तक 11 जनवरी 2025 से सैन्य संख्या 3600 तक 13 जनवरी 2025, सैन्य संख्या 3600 से 3713 तक। शहरी महिला होमगार्ड 15 जनवरी 2025, सैन्य संख्या 783 से 1022 तक 16 जनवरी 2025, सैन्य संख्या 1023 से 1145 तक 17 जनवरी 2025, सैन्य संख्या 146 से 1245 तक 18 जनवरी 2025 से सैन्य संख्या 1284 तक। ग्रामीण महिला और पुरुष गृह रक्षकों के प्रखंडवार नामांकन तिथियां: 20 जनवरी 2025, इटकी, बेड़ो और बुढ़मू प्रखंड। 21 जनवरी 2025, अनगढ़ा और चान्हो प्रखंड। 22 जनवरी 2025, कांके और ओरमांझी प्रखंड। 24 जनवरी 2025, तमाड़, नामकुम और राथू प्रखंड। 25 जनवरी 2025, बुंडू, राहें, सोनाहातू और सिल्ली प्रखंड। 27 जनवरी 2025, मांडर प्रखंड। 28 जनवरी 2025, लापुंग प्रखंड। छेदसखानी मामले में आईजी ने की कार्रवाई, कोतवाली और महिला थाना के 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रांची पुलिस ने कन्या पाठशाला स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में कड़ा एक्शन लिया है। मामले में जोनल आईजी ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी फिरोज अली को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। शिक्षक ने थाने में की थी कंप्लेन। बताया जा रहा है कि आरोपी फिरोज अली द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी की शिकायत कन्या पाठशाला के शिक्षक ने महिला थाना में की थी। यहां पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर लापरवाही बरती। महिला थाना में शिकायत करने पर शिक्षक से कहा गया कि यहां पति पत्नी के मामलों का निपटारा होता है और फिर बिना कोई कार्रवाई किए उन्हें कोतवाली थाना भेज दिया गया। कोतवाली थाना पहुंचने पर मुंशी ने शिकायत आवेदन लिया, लेकिन इस पर न तो किसी वरीय पुलिस अधिकारी को सूचित किया गया और न ही समय रहते कार्रवाई की गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची जोनल आईजी ने मामले की जांच की और 2 मुंशी सहित 2 एएसआई को सस्पेंड कर दिया। झाड़ फूंक विवाद में बुजुर्ग को मार डाला था, 3 गिरफ्तार, कबूला गुनाह। गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भंडार स्थित गोकुलवा खाड़ जंगल में 12 दिसंबर को 62 वर्षीय छोटू भुइयां उर्फ छोटू भगत की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के पीछे झाड़ फूंक को लेकर चल रहे विवाद को वजह बताया गया है। मृतक के बहू राजपटिया देवी 40 वर्ष ने धुरकी थाना में आवेदन देकर इस हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद थाना कांड संख्या 165 24 दिनांक 13/12/24 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक गढ़वा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बंशीधर नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस जांच और खुलासा अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना और साक्ष्यों के आधार पर यह सामने आया कि मृतक छोटू भगत झाड़ फूंक का कार्य करता था, जिस कारण पड़ोसी तेतर सिंह और अंकित सिंह से उसका विवाद चल रहा था। पुलिस जब दोनों अभियुक्तों की तलाश में उनके घर पहुंची तो वे फरार पाए गए। शक के आधार पर उनके एक नाबालिग दोस्त से पूछताछ की गई। उसने न सिर्फ घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की,
बल्कि तेतर सिंह और अंकित सिंह के भी हत्या में शामिल होने का खुलासा किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मदगड़ी भंडरिया से अंकित सिंह और ग्राम भंडार से तेतर सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। अभियुक्तों के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 3 टांगी बरामद की गई। अंकित सिंह का टांगी कुशमाही नदी से बरामद हुआ। नाबालिग अभियुक्त का टांगी उसके घर से मिला। तेतर सिंह का टांगी उसके कुएं से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम: 1 अंकित सिंह 19 वर्ष, पिता स्वर्गीय मालकुंवर सिंह। 2 तेतर सिंह 20 वर्ष, पिता रामनाथ सिंह। 3 एक नाबालिग अभियुक्त। जब्त सामानों की सूची: 1 हत्या में प्रयुक्त 3 टांगी। 2 घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहने गए कपड़े। पुलिस का बयान: पुलिस ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामद टांगी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। घटना के पीछे आपसी दुश्मनी और अंधविश्वास के कारण झगड़ा बताया जा रहा है। मामले की तफ्तीश जारी है। झारखंड में पानी की किल्लत नहीं होगी, मंत्री योगेंद्र प्रसाद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य सत्र के सभी पदाधिकारियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में चापाकल की स्थिति और उनकी मरम्मत के बारे में भी चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खराब चापाकलों की मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि विभाग की सभी योजनाओं की 1-to-1 मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि योजना के कार्यान्वयन में कोई कमी न हो और आम जनता को जल और स्वच्छता संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और सभी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन किया जाए। रांची रेल मंडल ने 1 जनवरी से पैसेंजर ट्रेनों की संख्या में किया बदलाव। दिसंबर को रांची रेल मंडल ने 1 जनवरी 2025 से कई पैसेंजर ट्रेनों की संख्या में बदलाव का ऐलान किया है। इन बदलावों के तहत कई प्रमुख ट्रेनों को नए नंबरों से संचालित किया जाएगा। इस बदलाव का असर खास तौर पर टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर, रांची लोहरदगा मेमू पैसेंजर और अन्य ट्रेनों पर पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर की पुरानी ट्रेन संख्या 08151 को अब 58023 के नाम से संचालित किया जाएगा। इसी तरह रांची लोहरदगा मेमू पैसेंजर की ट्रेन संख्या में भी बदलाव किया गया है। इस बदलाव से यात्रियों को नई ट्रेन संख्या से यात्रा करनी होगी। इसके अलावा 1 मार्च 2025 से 2 प्रमुख ट्रेनों में भी बदलाव होगा। विशाखापट्टनम बनारस एक्सप्रेस 1:08-5:30 को अब 1:8523 के नंबर से चलाया जाएगा, जबकि बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 1:8312 का नंबर बदलकर 1:8524 हो जाएगा। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और परिचालन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे नई ट्रेन संख्या के अनुसार यात्रा की योजना बनाएं। गोंदुलपारा के ग्रामीणों ने सिंगरौली में अदानी फाउंडेशन के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का किया अवलोकन। बड़का गांव अदानी फाउंडेशन ने गोंदुलपारा खनन परियोजना के प्रभावित परिवार के सदस्यों की एक टीम को मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्थित विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में परिचयात्मक दौरे एक्सपोजर विजिट पर ले जाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने सिंगरौली में अदानी फाउंडेशन के स्कूल, आंगनबाड़ी, पशु चिकित्सा शिविर और अन्य कार्यों को नजदीक से देखा। उन्होंने अदानी पावर के महान इनर्जेन लिमिटेड के पावर प्लांट साइट का दौरा किया और वहां चल रहे विभिन्न आजीविका, मशरूम उत्पादन और कृषि आधारित कार्यक्रमों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने वहां चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह के उन सदस्यों के कार्यों को भी करीब से देखा और जाना जो तेल मिल, डिटर्जेंट पावर यूनिट, जूट बैग उत्पादन और सिलाई सेंटर में बेहतर करके आर्थिक रूप से सशक्त बन चुके हैं। इसके अलावा परियोजना प्रभावित परिवार के सदस्यों ने वहां हो रही बहुफसलीय खेती को भी करीब से देखा और उसकी लागत और लाभ को जाना। इन लोगों ने वहां एक ऐसी महिला से भी बातचीत की और उनके कार्यों को देखा जो वहां सफलतापूर्वक वॉशिंग पाउडर उत्पादन की यूनिट को सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं। इस दौरे के दौरान ग्रामीणों ने
अदानी फाउंडेशन के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की और उनके अनुभवों को सुना। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे अदानी फाउंडेशन के कार्यक्रमों ने स्थानीय लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। ग्रामीणों ने अदानी फाउंडेशन के कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि वे अपने क्षेत्र में भी ऐसे कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने अदानी फाउंडेशन के अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे उनके कार्यक्रमों से बहुत प्रेरित हुए हैं। इंस्पेक्टर और एसआई को हाईकोर्ट ने 1 महीने की जेल की सजा सुनाई। जाने क्या है मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी और फिलहाल पाकुड़ जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हरिदेव प्रसाद तथा सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन को 1 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला रांची के रहने वाले इरशाद नामक युवक से जुड़ा है, जिसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इरशाद ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने चोरी के एक मामले में उसे बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इसके अलावा पुलिस कस्टडी में उसके साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना भी की गई। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की और पाया कि पुलिस अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और कानून का उल्लंघन किया। अदालत ने इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें 1 महीने की सजा और जुर्माना लगाया। नशे में धुत ट्रक चालक ने महिला को कुचला। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। रामगढ़ के कोठार में बेकाबू ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान दिगबार हेतबांध निवासी दुलिया देवी के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब दुलिया देवी अपने दामाद के साथ बाइक पर सवार होकर जैना मोड़ से घर लौट रही थीं। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक नशे में धुत था और उसने महिला को रौंदने के बाद ट्रक को लेकर फरार हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने 2 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। महिला अपने पिता के दुष्कर्म के बाद घर लौट रही थी जब यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में सड़क जाम की स्थिति बन गई और स्थानीय लोग मुआवजे की मांग को लेकर ट्रक के पास एकत्र हो गए। लोगों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा वे ट्रक को नहीं छोड़ेंगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। रामेश्वरम राइस मिल में जिला प्रशासन की औचक छापेमारी। मिल को किया सील, होगी कार्रवाई। जामताड़ा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कुमुद सहाय के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम के द्वारा पुलिस बल के साथ जिले के बेना स्थित रामेश्वरम राइस मिल में औचक छापेमारी किया गया, जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी सुजीत कुमार सिंह एवं अंचल अधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अबिश्वर मुर्मू मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा छापेमारी के क्रम में एफसीआई का चावल और बांग्लादेशी पैकेट बरामद किया गया है। छापेमारी में मिल के अंदर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखे बोरे में चावल पैक किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन द्वारा सख्ती बरतते हुए उक्त राइस मिल को सील कर दिया है। वहीं राइस मिल से करीब 32 क्विंटल जन वितरण प्रणाली पीडीएस के चावल प्रथम दृष्टया समेत अन्य सामग्री एवं चावल लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर ने बताया कि यह राइस मिल संगठित सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। चावल की तस्करी इतने गुप्त तरीके से की जा रही थी कि आसपास के लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी। जांच में यह सामने आया है कि यहां एफसीआई का चावल अवैध रूप से बांग्लादेश भेजा जा रहा था। इतना ही नहीं, जन वितरण प्रणाली पीडीएस के चावल को भी अन्य बोरों में पैक कर बाजार में खपाया जा रहा था। बताया गया कि जिला प्रशासन को उक्त के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त मिल में जन वितरण प्रणाली के चावल का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बांग्लादेशी पैकेट में चावल बरामद होने पर जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं इस संबंध में उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के मिलीभगत से
सरकारी चावल की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने जिले में पीडीएस दुकानों एवं राइस मिलों का औचक निरीक्षण करते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश गया था। आज उसी क्रम में छापेमारी के दौरान मिल में व्याप्त अनियमितता की जानकारी मिली है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस संबंध में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि इस मामले को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। कहा कि इस मामले की गहन जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, महिला थानेदार सस्पेंड, कोतवाली थानेदार के खिलाफ अनुशंसा। रांची में असंवेदनशील और लापरवाह पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कन्या पाठशाला की छात्राओं से छेड़खानी मामले में लापरवाह और असंवेदनशील पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। महिला थाना प्रभारी पिंकी साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा के निलंबन और विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश झा से की गई है। यह कार्रवाई तब की गई है जब कन्या पाठशाला की छात्राओं ने छेड़खानी की शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण यह कार्रवाई की गई है। इसके पूर्व भी वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 14 दिसंबर को बरियातू थाना के एएसआई शंकर ठाकुर और मुंशी शशि कुमार को निलंबित किया था। यह कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि एक मोबाइल गुम होने की शिकायत लेकर आवेदिका बरियातू थाना गई थी, लेकिन उन दोनों ने आवेदिका का आवेदन न लेकर मामला का क्षेत्राधिकार लालपुर थाना का बताते हुए लालपुर थाना जाने की सलाह दी थी। झारखंड बंगाल पुलिस की संयुक्त बैठक, सीमावर्ती अपराध पर नकेल कसने को लेकर हुई चर्चा। कुंडहित मंगलवार की शाम झारखंड बंगाल पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में लोकपुर थाना में बीरभूम जिले के सिउड़ी सदर के पुलिस उपाधीक्षक अनवर तनवीर के अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी में बीरभूम जिले के लोकपुर, चंद्रपुर, राजनगर थाने के अलावे झारखंड के कुंडहित, बागडेहरी, रानीश्वर थाना के थानेदार एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में बीरभूम जिले के सिउड़ी सदर पुलिस उपाधीक्षक अनवर तनवीर ने उपस्थित थानेदारों को जानकारी देते हुए बताया, बंगाल झारखंड सीमा क्षेत्र में अपराध को किस तरह से रोका जाए तथा अपराधी के ऊपर त्वरित कार्रवाई कैसे किया जाए, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकतर समय देखा जाता है बंगाल में अपराधी द्वारा अपराध कर झारखंड सीमा घुस जाते हैं, वही झारखंड में भी इसी तरह अपराधी द्वारा अपराध कांड कर बंगाल में घुस जाते हैं, लेकिन पुलिस मुंह दर्शक बनकर रह जाते हैं। इस अपराध को रोकथाम तथा त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस को इसे हटकर काम करना है। उन्होंने कहा, बंगाल या झारखंड में अपराधी द्वारा अपराध कर सीमा में घुस जाते हैं तो पुलिस पदाधिकारी को अपराधी का पीछा करते हुए सीमा में घुसकर अपराधी को धरपकड़ कर सकते हैं। समय मिला तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को टेलीफोन सूचना दे सकते हैं। बाद में पुलिस द्वारा अनौपचारिक कानून कागजी तैयार करेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, इससे सीमा क्षेत्र में अपराधी पर पुलिस की डर रहेगी। उन्होंने साइबर अपराध पर जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड हो या बंगाल, दोनों क्षेत्र में साइबर अपराधी पैर पसारे हुए हैं। जब स्थानीय पुलिस इस पर कार्रवाई करने पहुंचती है तो अपराधी राज्य स्तरीय सीमा का फायदा उठाते हैं और जरूरत के हिसाब से इधर उधर आना जाना करते हैं। इस कारण दोनों ही तरफ की पुलिस को कार्रवाई करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि अब हम सीमा क्षेत्र में घुसने के लिए स्थानीय पुलिस को टेलीफोन सूचना देने के बाद अपराधी पर कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से काम करने पर अपराधी पर नियंत्रण हो सकता है। मौके पर लोकपुर थाना प्रभारी पार्थ कुमार घोष, चंद्रपुर थाना प्रभारी अभिषेक घोष, राजनगर थाना प्रभारी झुमरी सिन्हा, बागडेहरी थाना प्रभारी अमित कुमार, कुंडहित के एसआई सरोज कुमार एवं राणेश्वर थाना प्रभारी उपस्थित रहे।